बड़ी खबर, सीमा पर भारतीय सैनिकों की ज्यादा मौजूदगी से बौखलाया चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती से तनाव नहीं होगा कम। भारत ने तैनात किए 10,000 सैनिक। भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है। इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। ऑब्वियसली अगर वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है। उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं, क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार? इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज समथिंग व्हिच कैन हैपन। नमस्कार दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि चीन के नापाक इरादों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एलएसी पर अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया है। भारत के इसी रणनीतिक कदम से चीन बौखला गया है और भारत के ऊपर एलएसी में शांति न स्थापित करने का आरोप लगा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उससे आसपास के क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए तैयार है, लेकिन एलएसी को लेकर भारत का कदम शांति स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमने कभी भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। ऐसे में अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उससे मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने ये भी कहा था कि हमें हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है, यहाँ तक कि शांति काल में भी, चाहे जमीन से, हवा से या समुद्र से हो। अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हमारी सेनाएं दृढ़ता से जवाब देने के लिए तैयार है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के कुछ ही दिनों बाद भारत ने चीन से सटे अपने सीमावर्ती इलाकों में 10,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अब भारत की इस कदम से चीन के साथ पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। यह है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है। इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब यह है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग व्हिच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि
a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट कंट्री। मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। चाइना और मालदीव जो है उन्होंने एक मिलिट्री असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ मैसेजिंग फॉर इंडिया, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हुए हैं। सो इंडिया अपना हाथ पाँव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स को रीपोजिशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। इफ़ यू नो योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो योर एनिमी देन यू कैन विन 100 बैटल्स। तो वो इसीलिए आई थिंक द चाइनीज़ नो इंडिया, कि इंडिया अपनी एयरफोर्स भी स्ट्रेंथन कर रहा है, ग्राउंड सोल्जर्स भी अपने बढ़ा रहा है, इंडियन नेवी पे भी बड़ी इन्वेस्ट कर रहा है। और इस वक्त देखा जाए तो इंडिया अलॉन्ग विद द अदर क्वाड पार्टनर्स 4 बड़ी नेवीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं। सो ये चीज़ें पता चलती हैं कि मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और समहाउ उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना, एक निज़ाम को चलाया हुआ है, वो रोकना भी नहीं चाहते और चलाना भी चाहते हैं कि कहीं भी चीज़ें स्टक ना हो, यानी कि ये ना हो कि इकॉनमी जो है वो बंद हो जाए या इकोनॉमिकली हम उस तरह इंगेज ना कर सकें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इंडियंस एक तरफ वो मैरीटाइम एरिया में बड़े प्रोएक्टिव हैं, दूसरी तरफ वो चाइना पे के बॉर्डर पे अगर 10,000 फौजी उन्होंने भेजे हैं, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं इसको एक मामूली चीज़ नहीं समझता। एंड देन जो चाइनीज़ की तरफ से शोर आया है, वो शोर भी काबिल ज़िक्र है, इस सेंस में कि चाइना लार्जली अपने आप को एक इनोसेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। बट इन रियलिटी वो जो 21 मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हुए हैं उसमें भी तो कुछ नहीं निकला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।